आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स, जहां पर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा एक्शन वाले शेयरों की। और मार्केट वापस हरे निशान में, लेकिन बिल्कुल फ्लैट 8637 के लेवल पर इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। ब्रेक में जाने से पहले बैंक, कैपिटल गुड्स, इसके अलावा पावर स्टॉक्स हुए, ऑटो एंसिलरी शेयरों की हमने बातचीत करी, लिकर स्टॉक्स पर भी हमने कमेंट्स दिए। लेकिन अब कुछ और सेगमेंट्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव आज देखा जा रहा है। एक बार एमटेक ग्रुप, अदानी ग्रुप और साथ ही एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रुप के शेयरों में एक जोरदार उछाल देखा जा रहा है। एमटेक ग्रुप बीते एक महीने में ये तीनों ही स्टॉक्स 50, 60, 80, 100% तक का मूव दे चुके हैं, क्योंकि खबरें बहुत तेज है कि कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए जो एसेट्स है उनकी बिक्री तेजी से कर रही है और प्रोसीडिंग्स काफी तेज हो रही हैं। और आप देखिए रिएक्शन 5% ऊपर मेटलिस्ट फोर्जिंग, एमटेक ऑटो करीब 14% ऊपर है, कास्टिक टेक्नोलॉजीज में भी 5% का उछाल देखा जा रहा है। साथ ही अदानी ग्रुप के शेयरों में भी आज अच्छा रुझान है, 1.5% ऊपर अदानी पार, अदानी एंटरप्राइजेस 2% ऊपर और अदानी ट्रांसमिशन में भी 6% की बढ़त देखी जा रही है। और फटाफट से अगर देखिए हम एडीएजी ग्रुप का हाल, तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पार, रिलायंस इंफ्रा, आरकम और रिलायंस डिफेंस, यहाँ भी अच्छा खासा मूव देखा जा रहा है। दो सवाल होंगे आपसे लवलीश। एक तो एमटेक ग्रुप के शेयरों में जो उछाल एक महीने में देखा गया है उसे आप कैसे एनालाइज करते हैं, कोई ट्रेड की गुंजाइश यहां पर आपको दिख रही है या फिर नहीं? और दूसरा, अदानी ग्रुप के शेयरों में खासतौर से रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा, इनमें से क्या किसी पर कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है अभी के मूव के बाद? जी, पहला हम एमटेक का देख लेते हैं। एक इवेंट जो प्ले आउट हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें असेट सेल हो रही है, डी लेवरेज हो रही है बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से जिस तरह से स्टॉक में हमने सॉसर फॉर्मेशन देखा है, टेक्निकली बॉटम पे एक प्ले होता है, एक राउंडिंग बॉटम होता है। मेरे ख्याल से अभी जो एक रनअप आया है ये इनिशियल है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी कुछ अंडर मतलब ओवरसोल्ड है टेक्निकली चार्ट पे। मेरे ख्याल से अगर आप शॉर्ट टर्म में प्ले लेना चाहे तो इसमें अभी कहीं ना कहीं बुलिश स्ट्रेंथ बाकी है, 55, 56 ऐसे लेवल्स है, जिसको अगर ये ब्रीच करता है तो स्टॉक एक बार वापस 70 के लेवल तक के मेरे ख्याल से जा सकता है। तो अगर कोई भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो एक से 2 महीने की पोजीशन लेना चाहता हो, मेरे ख्याल से एमटेक ऑटो सही रहेगा। इसमें आने वाले समय में आप अभी भी 15 से 20% की तेज़ी देखने को मिलेगी। दूसरा आपका सवाल था एडीएजी ग्रुप पे। रिलायंस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक फेवरेबल स्टॉक रहा है, बट जिस तरह से आपने रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल का पूछा, तो मेरे ख्याल से रिलायंस कैपिटल इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो फेवरेबल रहेगा। 435, 434 पे प्ले कर रहा है। ऑन द हायर साइड एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन वो ओवरड्यू है चार्ट पे। 425, 420 ऐसे जोन्स हैं जहाँ पे मेरे ख्याल से फिर से एक अट्रैक्टिव लेवल्स बन जाएंगे इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। ऊपर में कहीं ना कहीं इसमें अभी भी 475 तक की एक स्ट्रेंथ है, जिस तरह से चार्ट्स बता रहे हैं। आरएसआई भी ओवरऑल एक स्ट्रेंथ बता रहा है चार्ट्स पे। मेरे ख्याल से रिलायंस कैपिटल में आप 30 से 40 रुपये की और तेज़ी देख सकते हैं। जी, चलिए अब चलते हैं सुमित के पास और जान लेते हैं एक ऐसा स्टॉक जहां पर नतीजे अच्छे आ सकते हैं और नतीजों के आधार पर स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। बताइए सुमित, आज कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? शुक्रिया दीपाली। आज जो कंपनी चुन के लाया वो है हेरिटेज फूड्स। इसके नंबर्स आने वाले हैं 30 जून को कंपनी के तिमाही नतीजे आएंगे और एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस तिमाही के अंदर जो मुनाफे का फिगर हो करीब 70 से 72% के आसपास की ग्रोथ दिखा सकता है। वाई बेसिस पे अनुमान लगाया जा रहा है स्टैंड लोन आधार पर। इसके अलावा कंपनी बिक्री भी करीब 15% के आसपास बढ़कर आ सकती है इस तिमाही के अंदर। जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है उसके साथ साथ और कंपनी जो इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया है उसका इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी परफॉर्मेंस करीब 2% ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इंप्रूव होने की उम्मीद लगाई जा रही है। स्पेशली यहाँ पर भी जो नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, उसका इंपैक्ट रहेगा। और दूसरा इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना भी कंपनी को काफ़ी हद तक फायदेमंद दे सकता है। पिछले 3 तिमाही से कंपनी अपनी लगातार इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है सब्सटैंशियली, और वो इंटरेस्ट कॉस्ट का ईज आउट होना भी कंपनी के मार्जिन के ऊपर काफ़ी हद तक पॉजिटिव एक रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रही बात अब वैल्यूएशन की, FY18 के लिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की 34 रुपये के आसपास की EPS है और महज 18 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 22 से 30 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। बहुत हाई वैल्यूएशन पर ये सेक्टर कामकाज करता है, लेकिन ये कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड फिलहाल दिखाई पड़ रही है। सोनिधि सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है कि यहाँ से शेयर में एक अच्छा खासा अपसाइड खुल सकता है, करीब 300 से 400 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है। रफली 900 रुपये के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में। जी, तो हेरिटेज फूड्स है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक हालांकि अभी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन यहां से तेज हो सकता है। और जो सुनिधि सिक्योरिटीज के टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 897 के, यानी इन स्तरों से भी एक डिसेंट अपसाइड स्टॉक में आ सकता है। नतीजों के आधार पर ये राय आपको दी जा रही है, क्योंकि अच्छे नतीजे रह सकते हैं, ऐसी प्रोजेक्शंस हैं। तो नजर रखकर चले हेरिटेज फूड्स पर। हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है और अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार HCC को भी देख लेते हैं। अभी भी खबर आई है आपकी स्क्रीन के निचले भाग में कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के बाद एक
सडन स्पाइक भी स्टॉक में आया है एचसीसी के शेयर में। आप देखिए 3% ऊपर आ चुका है ये शेयर। इरकॉन से कंपनी को 1750 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एचसीसी पर यह खबर और स्टॉक पर एक सडन रिएक्शन, 3% का उछाल देखा जा रहा है एचसीसी के शेयर में और 224.50 के लेवल्स पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए इसके अलावा एक बार पेपर स्टॉक्स और शिपिंग स्टॉक्स, ये दो और सेक्टर ऐसे बचे हैं जहां पर अच्छा रुझान आज के सत्र में देखा जा रहा है, इन्हें हम देख लेते हैं और उसके बाद लवलीश की राय भी लेंगे। पेपर स्टॉक्स में आप देखिए पदमजी पल्प, पदमजी इंडस्ट्रीज, शिशोसया पेपर, स्टार पेपर, रेनबो पेपर्स, अच्छा रुझान देखा जा रहा है। कल भी हमने ज्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी देखी थी। सही जो पेपर है इस पर कमेंट लेंगे लवलीश के, क्योंकि कल भी 20% चला था ये शेयर और आज भी 18% ऊपर ट्रेड करा है। और एक बार शिपिंग स्टॉक्स का हाल भी देख लें तो आज सी मरीन, जी शिपिंग, एससीआई और श्रेय शिपिंग, मर्केटर, इन सभी में भी अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपकी राय क्या है लवलीश? और पेपर स्टॉक्स में से कोई समझ में आ रहा है? जी पहले मैं पेपर स्टॉक्स की बात करूंगा। पूरे सेक्टर में ही तेज़ी है। आज हमने सुबह से ही उनमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखी थी, प्लस देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग इन सम ऑफ द स्टॉक्स। मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर आप स्टार पेपर का चार्ट देखें, वीकली चार्ट पे इसने हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करा है। चार्ट पे एक्सपोनेंशियल एक ओपनिंग हुई है, एक्सपोनेंशियल रन जरूर है, बट मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे थोड़ा सा एक ओवर वैल्यूड मिलेगा। इसमें आप करेक्शन का वेट करिए। कहीं ना कहीं इसमें वापस 56, 57 के लेवल्स पे ये जब अपने प्रीवियस टॉप्स को मैच करेगा तब ये एक अट्रैक्टिव बाय बनता है। अभी ऑलरेडी एक हमने इसमें रनअप देखा है, तो आप वेट करिए। स्टार पेपर 56, 57 के आसपास आपको अगर मिले तो इसमें आप लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। 52 का स्टॉप लॉस लेके 65, 66 अगेन इसमें मेरे टारगेट रहेंगे। दूसरा आपने बात करी एचसीसी की, मेरे ख्याल से 24.25 24.4 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप चार्ट पे देखें तो 25 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 38.2 एक रिट्रेसमेंट है। इसको अगर ब्रीच करता है लास्ट लेग ऑफ बेयरिश ट्रेंड का, तो मेरे ख्याल से बॉटम रिवर्सल प्ले है। 27 इसमें कहीं ना कहीं आपको हायर टारगेट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैंने बात की थी, पर चलिए कोई नहीं, यहाँ पर एचसीसी पर कमेंट्स दिए लवलीश ने। 27 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं स्टॉक में। अभी ऑर्डर इन्फो की खबर आई थी, जिसके बाद खरीदारी देखी है। चलिए इस बीच एक अपडेट आपको दे देते हैं। कोल केस में एक बड़ा फैसला आज सामने आया और कोल घोटाले केस में राठी स्टील को दोषी करार दिया गया है। दरअसल सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3 लोगों को दोषी ठहराया है और राठी स्टील के इसमें 2 प्रमोटर शामिल हैं और एक अधिकारी शामिल है जिनको दोषी करार दिया गया है और तीनों ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। जो सजा का ऐलान है, हिरासत में लेने के बाद जो सजा का ऐलान है वो आज 2 बजे होगा और अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश का दोषी माना है इन तीनों को ही। और कंपनी के एमडी प्रदीप राठी, सीईओ उदित राठी दोषी हैं। इसके अलावा एजीएम कौशल अग्रवाल भी दोषी करार दिए गए हैं। तो ये अपडेट है कोल केस में। 2 बजे इस पर फैसला होगा कि सजा क्या होगी इन आरोपियों को। और इस बीच आपको एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी बता दें कोल ब्लॉक मामले से जुड़ी हुई कि ई ऑक्शन पर जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। दरअसल सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोल ब्लॉक नीलामी में गड़बड़ी की आशंका है और इसी पर जो अपनी रिपोर्ट है सीएजी ने वो आज संसद में पेश कर दी है। इनफैक्ट मार्च 2015 में 11 ब्लॉक के लिए कंपनियों ने कई बोलियां डाली थी, लेकिन कंपटीशन को खत्म करने के लिए कई बोलियां ये डाली गई थी, जिनमें वेदांता ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, जिंदल पावर स्टील ने भी हिस्सा लिया था। और 2015 में ही सरकार ने कुल 34 ब्लॉक का ई ऑक्शन किया था और सीएजी ने सरकार के संदेह से सहमति जताई है कि नीलामी में कार्टेलाइजेशन हुआ है। और इसी पर सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट है, यानी ई ऑक्शन पर जो सीएजी की रिपोर्ट है, उसे आज संसद में पेश किया है।